हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रज किशोर, चैनल पार्टनर बड़ा बिजनेस। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा बिजनेस कंपनी हमारी बहुत बिजनेसेस को आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी प्रयास के चलते मैं भी आपके सामने कुछ अपनी तरफ से लर्निंग लेके आता हूं, आपको शेयर करता हूं, आपको ताकि ग्रो करने में हेल्प हो। और इसी कड़ी में आज मैं आपको 5 टॉपिक ऐसे देने वाला हूं, 5 स्टेप ऐसे बताने वाला हूं जिससे आप अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए कि कौन से 5 स्टेप हैं जिससे आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। नंबर 1, ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ। अपने आप को पहले तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी के इंजन है ना, तो सबसे पहले आपको तेजी से भागना पड़ेगा, तब उसके बाद आपके डिब्बे तेजी से भागेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, दूसरा जो स्टेप आता है, ऑर्गेनाइज योर बिजनेस। अपने बिजनेस के प्रोसेसेस सिस्टम को बहुत ही ऑर्गेनाइज करके बनाना होगा, ताकि आपका प्रोसेस, आपका सिस्टम आपके ना रहने पे भी उसी तरह से वर्क करे जिस तरह से आपके रहने पे काम होता है। तीसरी चीज डाटा। डाटा पे आपको बहुत अच्छे से कमांड रखनी पड़ेगी, बिकॉज डेटा इज अ न्यू ऑयल। कहते हैं अंबानी जी कि आज जो है उन्होंने अपनी पेट्रोकेमिकल की जो कंपनी है उसके शेयर्स सेल कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डाटा इज अ न्यू ऑयल, और इस ऑयल को कैसे कंट्री को चलाया जाएगा। इस ऑयल से आप देख रहे हैं जियो के माध्यम से किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। तो डाटा को अपने ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योर आपके पास में सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो है डाटा। आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप काम करते हैं, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, वो आपका डाटा है। आपने अपने डाटा को सुरक्षित कर लिया तो समझ लीजिए कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करा पाएंगे। तीसरी चीज मैंने बताया। अब इसके बाद जो है चौथी चीज बताने वाला हूं। मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूं ताकि आपको थोड़े समय में बहुत ज्यादा वैल्यू मिल पाए। तो तीसरी स्टेप के बाद जो है चौथा जो स्टेप आता है वो आता है ऑटोमेशन। अब आप कहेंगे कि सर मेरा तो छोटा बिजनेस है, मैं तो एक व्यापारी हूं जहां पर मेरे को 1-2 एम्प्लॉय से काम चल जाता है, मेरी कंपनी तो अभी कुछ लाखों रुपए की है, तो हमारे वहां ऑटोमेशन कैसे आएगा? ये तो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस तरह की कंपनीज में ऑटोमेशन लाने की रिक्वायरमेंट होती है। नहीं दोस्तों, यहीं पर आप भूल कर देते हैं। ऑटोमेशन की नीड हर जगह है और आज हर चीज को ऑटोमेट किया जा सकता है, क्योंकि जब आप अपने एम्प्लॉइज से काम कराते हैं तो किसी भी काम को, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि रिपीटेबल मोड पे होते हैं, उसको अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराएंगे तो इजीली हो जाएगा। आपके स्टाफ इरिटेट नहीं होंगे और आपको बहुत अच्छी वैल्यू देंगे। अगर आप अपने स्टाफ से कराते हैं जो कि रिपीटेबल काम है, तो उनको जो है कुछ एडवेंचरस नहीं मिलता है, कुछ उनको मजा नहीं आती उस काम में, तो कई बार जो है वो चीज स्किप हो जाती है, वो चीज रह जाती है। तो अपने बिजनेस और प्रोसेसेस में आप देखिए कि कहां पे ऑटोमेशन लाया जा सकता है। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, इसके बारे में आप लोग हमेशा बात करते हैं, सेल्स और मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग का ऑटोमेशन। क्यों? क्योंकि ये लाइफलाइन है आपकी। इसी से आपकी कंपनी चलती है, इसी से रेवेन्यू जनरेट होता है, इसी से आप स्टाफ को सैलरी दे पाते हैं, नए एक्सपेंशन कर पाते हैं, नई चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर पाते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च दे पाते हैं, आपके जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको निकाल पाते हैं। अपनी सेल्स और मार्केटिंग के ऑटोमेशन को डालिए, ताकि जब आप सो भी रहे हो तब भी आपके लिए मार्केटिंग हो रही हो। और सेल्स में ऐसा ऑटोमेशन डालना हो है कि अगर आपकी स्टाफ अवेलेबल ना भी हो, अगर आपकी टीम अवेलेबल ना भी हो, तब भी सेल्स हो जाए। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल हैं। तो इसके लिए जो है आप लोग तैयारी करिए और ये 5 स्टेप को फॉलो करिए अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।